रिसेंटली सोशल मीडिया में ये फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं नेमार जो है वो कितना ज़्यादा फैट है, जिसके बाद नेमार को जो है वो बहुत सारे हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा। पीपल स्टार्टेड बैशिंग नेमार, सेइंग कि भैया आपको शर्म नहीं आ रही है क्या, यू शुड फील अशेम्ड, यू आर अ फुटबॉलर, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, ऐसा वैसा ये वो। आज नेमार का रिप्लाई आया है, उसके बारे में वी गोना टॉक अबाउट दैट। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई डी मारिया ने ये कुछ बातें कही हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन के लिए, तो विल ही बी नॉट पार्टिसिपेटिंग, एंड इफ ही विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग, विल मेसी विल ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन दी ओलंपिक्स का गेम फॉर अर्जेंटीना। आज की वीडियो में हम वो भी बात करने वाले हैं। मोर वी नॉट टॉक अबाउट जो फिलिक्स की इंजरी एट एफसी बार्सिलोना की इंजरीज क्यों हो रही है, कौन है इसके पीछे रीज़न, और कितना लंबा इंजरी है भाई, और क्या इंपैक्ट होगा बार्सिलोना की जो है वो आने वाले ट्रैजेक्टरी में, इसके चलते आज की वीडियो में वो भी है। एट दी एंड वी गोना टॉक अबाउट ये जो मैच होने वाला है 1 तारीख को रात को 11:30 बजे इंटर मियामी वर्सेस अल नसर, इसमें रोनाल्डो की इंजरी का क्या अपडेट है, इस रोनाल्डो इंजर्ड, विल ही बी पार्टिसिपेटिंग और नॉट, एज पर द रिपोर्ट्स अभी के हिसाब से जो अभी 31 जनवरी रात के 12:10 हो रहे हैं, वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या अपडेट है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम डेली आपके लिए ऐसी जो है वो 7:30 बजे अपडेट्स फुटबॉल के लेकर के आते हैं। हम जो है वो मैच का लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, वॉच अलॉन्ग भी करेंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन अस एंड मस्ती मजाक करेंगे, लाइव देखेंगे रोनाल्डो वर्सेस मेसी। तो रात को 11:30 बजे जो है वो 1 तारीख को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एनीवेज दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई जॉ फिलिक्स की इंजरी एट FC बार्सिलोना। सो देखिए दोस्तों, जॉ फिलिक्स जो है वो ऐसा कहा गया कि आज बार्सिलोना की एक ट्रेनिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उस ट्रेनिंग में उन्होंने जो है वो अपने एंकल को जो है वो स्प्रेन करवा लिया, लेकिन वो एंकल स्प्रेन जो है वो थोड़ा सा सीरियस लग रहा था, जिसके चलते जॉ फिलिक्स को तुरंत जो है वो हॉस्पिटल ले गई FC बार्सिलोना की टीम। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल गया, थोड़ी देर के बाद ये रिपोर्ट निकल करके आता है कि जॉ फिलिक्स जो है वो पहले रिपोर्ट के हिसाब से उनको ये लग रहा है कि जो है वो 4 वीक्स के हिसाब से जो है वो मिस करने वाला है बार्सिलोना के गेम्स, और 4 वीक्स अगर वो मिस करेगा दैट मीन्स वो नापोली के खिलाफ फर्स्ट लेग भी मिस कर सकता है। लेकिन फिर जो है वो एक रिलायबल रिपोर्ट आता है थोड़ी देर के बाद, जहाँ पे ये कंफर्म किया गया कि फिलिक्स को जो है वो ग्रेड 1 का स्प्रेन है। अब ग्रेड 1 का स्प्रेन मतलब दोस्तों इट्स अ ओकेश स्प्रेन, मतलब ग्रेड 3 ज़्यादा हानिकारक होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ग्रेड 1 की स्प्रेन में मतलब ठीक ठाक स्प्रेन है ये मैं बोलूँगा, बट बहुत सीरियस नहीं है, तो उसका रिकवरी का जो समय वो थोड़ा सा कम रहेगा। दैट मीन्स उसको 2 से 3 ही हफ्ते लगेंगे, 1 महीना पूरा नहीं लगेगा रिकवर होने में। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो जो है वो अवेलेबल होगा नापोली के खिलाफ फर्स्ट लेग के लिए। लेकिन ऑल दो वो अवेलेबल तो होगा, लेकिन ऑब्वियसली मैच शार्पनेस जो है वो खो के रखेगा। नया जो है वो मैच में वापस आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा मैच शार्पनेस जो है वो गेन करने में। तो इट्स स्टिल ही विल बी अवेलेबल फॉर बार्सिलोना वर्सेस नापोली का फर्स्ट लेग, बट स्टिल इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर जॉ फिलिक्स। नाउ आफ्टर लूजिंग जॉ फिलिक्स, एक चीज़ जो बार्सिलोना कर सकती है वो है वापस से 4-4-2 वाले जो है वो फॉर्मेशन में वापस आना। 4-4-2 वाला वर्क ब्रिलियंटली इन दी लास्ट सीजन, एंड उसके चलते जो है वो डिफेंडर्स को भी जो है वो अच्छा कवर मिल रहा था मिडफील्डर्स की तरफ से। एंड अगर 4-4-2 बार्सिलोना खेलते हुए फर्नान टोरेस एंड लेवेंडोव्स्की अप टॉप एंड मिडफील्ड में गुंडोगान को अटैकिंग पोजीशन में खिलाता है शावी, तो इट विल यील्ड वेरी गुड रिजल्ट्स इन माय ओपिनियन। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि ये इंजरीज हो क्यों रही है बार्सिलोना के प्लेयर्स को, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली भाई बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं। गावी इंजर्ड हुआ, पेदरी इंजर्ड हुआ, इनाकी पेन्या के आया जब टर स्टेगन इंजर्ड हुआ, तो देयर आर मैनी प्लेयर्स। फिर अलेक्जेंड्रो बाल्दे भी तुम देखो, मतलब उसको भी इंजरी मैच में चलते चलते हो गई। तो ये इंजरी का रीज़न खोजना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ इट द टीम ऑफ शावी, जिनकी फिजियोथेरेपिस्ट की टीम, जिनकी ये जो फिटनेस देखने वाली टीम, और जो जिस हिसाब से लोग ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, इज़ दैट ट्रेनिंग राइट और नॉट? आई गेस दिस थिंग हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर, एंड देखना चाहिए भाई बार्सिलोना के मैनेजमेंट को कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इंजरीज काफ़ी ज़्यादा जो है वो बार्सिलोना एक्युमुलेट कर रही है रिसेंट टाइम्स में, और यंग प्लेयर्स हैं यार, ये इनको इंजरीज हो रही है। तब तो तुम अगर बुढ़ाऊ प्लेयर्स ले आओगे तब तो गेम हो जाएगा तुम्हारा। एनीवेज अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है डी मारिया से रिलेटेड खबर कि डी मारिया का क्या कहना था रिगार्डिंग दी ओलंपिक्स। तो आप लोगों को पता ही होगा अर्जेंटीना जो है वो अभी ओलंपिक्स के क्वालिफायर्स के लिए खेल रही है, अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो 2024 में पेरिस में होने वाले जो है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी टीम
टीम ओलंपिक्स में जाती है, तो ऑल दो वो एक अंडर 24 की टीम जाती है, अंडर 22 की टीम जाती है, 4 या 2 में दोनों में से कोई एक अंडर की टीम जाती है, लेकिन स्टिल जो है वो 2 उसके मतलब सीनियर प्लेयर्स को भी जो है वो अलाउ किया जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो एग्जैक्टली वही काम होने वाला था अर्जेंटीना के साथ। अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर पेरिस में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पे जो है वो ऐसा कहा जा रहा था कि डी मारिया मेसी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे अर्जेंटीना की यंग टीम के साथ। बट आज डी मारिया का जो है एक इंटरव्यू आता जहाँ पे डी मारिया ने ये कहा कि मैं नहीं देखता हूँ कि ये पॉसिबल होगा ओलंपिक गेम्स के लिए, मेरे ख्याल से ये ख़त्म ही है हमारे लिए, दी कॉप हमारे लिए मतलब मेरे लिए कोपा अमेरिका जो है वो लास्ट होगा और वो परफेक्ट मोमेंट होगा गुड बाय कहने के लिए इस जर्सी को। सो आप लोगों को पता ही है कि डी मारिया ने ये चीज़ पहले से ही ठान के रख ली थी कि ये कोपा अमेरिका मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा अर्जेंटीना के साथ, और ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी देयर फॉर फीफा 26 का वर्ल्ड कप, ये उसने पहले ही कह दिया था। तो डी मारिया का ये आखिरी कंपटीशन होगा अर्जेंटीना के साथ, ये जो है वो डी मारिया कंफर्म कर दिए हैं। तो क्या मेसी भी ओलंपिक्स में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, इसके ऊपर अब देखो कोई कंफर्मेशन नहीं है। शुरू में जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी बाहर, तो ऐसा लग रहा था कि अगर हाँ डी मारिया भी जाएगा तो हो सकता है कि मेसी भी चले जाइए, सोच करके कि चलो मेरा एक दोस्त जा रहा है, मैं भी जाता हूँ, फिर से ओलंपिक्स का जो है वो गोल्ड मेडल जीतने के जो है वो एक होप को ले करके। बट अगर डी मारिया पुल आउट कर रहे हैं तो फिर क्या मेसी अकेले जाएंगे, कौन से सीनियर प्लेयर को लेकर के जाएंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब अपन को तभी पता चलेगा जब अर्जेंटीना क्वालिफाई कर पाएगी जो है ओलंपिक्स 2024 के लिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। बाकी अगली खबर में जो है वो चढ़ते हैं और बात करते हैं नेमार की जो है वो फैट वाली जो है वो पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में। सो नेमार का जो है वो ये एक फ़ोटो जिसमें वो पता नहीं किसी डिस्को पार्टी क्लब में पता नहीं कहाँ है, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पे लेजिट देख करके ऐसा लग रहा था कि नेमार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटू हो गए हैं। अब देखो दोस्तों, मोटू होने से ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक फुटबॉलर हो और आप नेमार जैसे फुटबॉलर जिसका नाम जो है पूरी दुनिया में चर्चित है, तो फिर अगर आप ऐसे वेट पुट ऑन कर लोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके ऊपर उठाए जाएंगे। दिस इज़ नॉट दी वेरी फर्स्ट टाइम जब नेमार के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। नेमार को इसके पहले भी जो है वो आई गेस वर्ल्ड कप से पहले या फिर कोई एक कोपा अमेरिका से पहले ऐसी सेम एलिगेशंस का सामना करना पड़ा, जिसमें फिर वो ट्रेनिंग वगैरह करने वक्त अपना जो है वो शर्ट वर्ट खोल के दिखाया था कि मैं मोटा नहीं हुआ हूँ। तो पता नहीं एक था सीज़न, अभी रिसेंट का ही बात है, तभी ऐसा हुआ था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भाई वंस अगेन ये फ़ोटो जो वायरल हुई तो बहुत सारे लोग गाली देने लग गए इसको कि देखो फिर से मोटा हो गया, इसको कोई सीरियसनेस नहीं है, ऐसा वैसा ये वो। और ऑब्वियसली भाई इतने सारे पार्टीज आप अटेंड करोगे तो लोग कहेंगे ये आपको, और फिर ऐसे मोटे तस्वीर आपकी बाहर आ जाएगी। तो बट थोड़ा सा फोटो तुम गरीब से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यार वो थोड़ा सा ना होता ना कई बार कि ऐसे थोड़े गलत एंगल से फोटो वगैरह खींच देते हैं, उसका जो है वो एक नतीजा था। प्लस उसका आउटफिट भी काफ़ी उसने बैगी टाइप का पहना था, उसका बियर्ड का शेप भी थोड़ा ऐसा था कि जिसमें वो लग रहा था कि मोटा है, बट शायद वो मोटा नहीं था, ऐसा लग रहा था। मतलब एंगल, कपड़े, बियर्ड का देख करके लग रहा था कि फोटो में ही बस नज़र आ रहा है, क्या पता असली में हो या ना हो। बट फिर जो है वो नेमार आज एक वीडियो डालते हैं जिसमें स्टोरी था उसका बेसिकली इंस्टाग्राम में, जिसमें ही लेजिट सेट की ओवरवेट ओके बट फैट आई डोंट थिंक सो, और ऐसे मिडिल फिंगर जो है वो दिखा रहा था वीडियो में और अपना शर्ट ऊपर करके दिखाया, जहाँ पे ये देख करके समझ में आया कि हाँ ही इज़ करंटली आउट ऑफ शेप, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि वो एक इंजरी से जा रहा है, तो ऑब्वियसली दौड़ तो पाएगा नहीं, तुम तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ शेप रहेगा। लेकिन जैसा मोटा समझ में आ रहा था उन फोटोज़ में वैसा नहीं है। एंड इसके बाद जो है वो नेमार ने सभी जो है वो उन एलिगेशंस के ऊपर एक जोर का झापड़ मारा है। ही क्लियरली हिमसेल्फ स्टेटेड कि हाँ मैं ओवरवेट थोड़ा सा हो सकता हूँ, लेकिन मोटा तो जो है वो मैं नहीं हुआ हूँ। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है रोनाल्डो का जो है वो अपडेट, क्या वो इंटर मियामी वाले गेम में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। सो अभी जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ 31 की रात है, और अभी जो है वो रात के 12:22 हो रहा है। अभी पूरा 31 का दिन बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। गेम है 1 तारीख को रात को जो है वो 11:30 बजे, तो अभी 31 का पूरा एक दिन बचा हुआ है, 1 तारीख का पूरा दिन बचा हुआ है। तो अभी जो है वो कम से कम आप कह सकते हो 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं इस पूरे जो है वो मैच को होने के लिए। लेकिन आज जो है वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आई, शुरुआत में तो ऐसा आ रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो बिगिन कर दिए हैं रिकवरी के लिए फ्रॉम हिज इंजरी, एंड अल नसर के फिजिकल ट्रेनर जो है वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो इंटर मियामी के मैच में पार्टिसिपेट करें। एंड देन लेटर ऑन कुछ मीडिया आउटलेट्स इवन क्लेम्ड दैट कि भाई रोनाल्डो जो है वो ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट कर लेते ट्रेनिंग में, जबकि उसकी कोई ऐसा फोटो बाहर नहीं आई।
बट लेटर ऑन एक फ़ोटो ये समझ में बाहर आई जहाँ पे ये क्लियरली देखा गया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो ओन ट्रेन कर रहे हैं, अकेले ट्रेन कर रहे हैं ऑन दी पिच, ऑन दी अदर साइड उसके पूरे टीममेट्स जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। अब ऐसा तब किया जाता है जब आपको रोड टू रिकवरी में आप रहते हो, और रोड टू रिकवरी में थोड़ा खतरा रहता है कि ग्रुप के साथ ट्रेनिंग करोगे तो अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो आप वापस से जो है वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगे। तो आप अकेले ट्रेन करो, लेकिन अगर वो पिच में आ गया है, जैसे कि अपन को देखने को मिल रहा है उस फोटो में कि वो पिच में प्रेजेंट है और पिच में ही ट्रेन कर रहे हैं और उसी जगह पे ट्रेन कर रहे हैं जहाँ पे पूरी टीम ट्रेन कर रही है, मतलब ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही है, जिम में जो है वो रिहैब नहीं चल रहा है, दैट मीन्स ही इज़ क्लोज टू बीइंग फिट। अब देयर इज स्टिल नो कंफर्मेशन येट कि रोनाल्डो जो है वो भाई 100% फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस गेम में, लेकिन जहाँ तक है ऑप्टिमिज्म है ये देखते हुए कि वो पिच में जो है वो ट्रेनिंग बिगिन कर दिए हैं। फिर आज का पूरा दिन बचा हुआ है 31 का, एंड 1 तारीख का भी पूरा दिन बचा हुआ है, तो देयर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट रोनाल्डो विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द गेम अगेंस्ट इंटर मियामी। एंड इंटर मियामी वाले गेम में अगर वो 100% फिट नहीं रहे तो आपको जो है वो कुछ मोमेंट्स जो है रोनाल्डो जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो अल नसर का ये प्री सीज़न नहीं है, या फिर अल नसर के लिए ये ऐसा जैसे इंटर मियामी के लिए प्री सीज़न चल रहे हैं ना, इनका सीज़न जो है वो फरवरी में बिगिन होता है। बट अल नसर के साथ वो कहानी नहीं है, अल नसर जो है वो यूरोपियन कैलेंडर फॉलो करती है, तो इनका जो है वो सीज़न चल रहा है। तो फॉर अ मियर फ्रेंडली मैच ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू रिस्क क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उनका टॉप गोल स्कोरर रहा है, उसको जो है वो भाई ऑब्वियसली रिस्क नहीं करने वाले हैं फॉर अ मियर फ्रेंडली मैच। बट हाँ, जस्ट बिकॉज चाइना में उन्होंने गेम मिस किया जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा फ्रॉम दी फैंस, दे वोंट बी थिंकिंग टू रिपीट दी सेम मिस्टेक हियर इन सऊदी अरेबिया। दे नो दैट टिकट्स यहाँ पे सेल हुए हैं, वो सेल हुए हैं रोनाल्डो वर्सेस मेसी का क्लैश देखने के लिए। सो उन फैंस को देखते हुए एंड उन फैंस का जो है वो भावना देखते हुए दे विल बी आस्किंग रोनाल्डो टू पार्टिसिपेट। बट अगर थोड़ा सा भी जो है वो इतना सा भी उनको चांस लगेगा ना कि इंजरी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रोनाल्डो को जो है वो पिच में रखेंगे, जस्ट सो दैट कि फैंस का दिल जो है वो हो जाए। क्योंकि अल नसर का जो है ये सीज़न पूरा लंबा भी बचा हुआ है, रिमाइंडर बचा हुआ है सीज़न का, मेन इवेंट बचा हुआ है सीज़न का। दे आर नॉट हियर टू पार्टिसिपेट इन प्री सीज़न, इनका प्री सीज़न नहीं है, इनके लिए बिटवीन द सीज़न है। तो यही कहानी थी दोस्तों। बाकी फिर से मैं एक क्विक आपको अपडेट दे दूं जिन लोग को मैं अगर कंफ्यूज किया होऊंगा, मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड। मेरे हिसाब से रोनाल्डो विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इंटर मियामी वाला गेम, वो जो है वो पिच में ट्रेनिंग करने आ गया है, दैट मीन्स रोड टू रिकवरी चल रही है, अभी 2 दिन बचा हुआ है, ग्रुप के साथ ट्रेनिंग बिगिन नहीं हुई है, दैट मीन्स अभी भी थोड़े से चांसेस है इंजरी होने के, वापस से जो है वो कहते हैं ना अपन कि इंजरी जो है वो वापस से हो गई खेलते खेलते, तो वो होने के थोड़े से चांसेस है, इसीलिए उसको अकेला ट्रेन किया जा रहा है। बट सिंस वो पिच को हिट कर दिए हैं, थोड़ा सा जो है वो ऑप्टिमिज्म बना है। एनीवेज दोस्तों, वी विल बी लाइव स्ट्रीमिंग दिस मैच एज वेल, वॉच अलॉन्ग के हिसाब से ऑन आवर चैनल 11 साढ़े 11 बजे मैं आ जाऊँगा अब 1 तारीख को जब ये मैच होगा, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर लाइव स्ट्रीम, वॉच अलॉन्ग। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।